गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आप लोगों ने बोला था कि मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन दीजिए जिससे मैं स्टडी कर सकूं, और मैं जो गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ इसका आंसर भी आपको दे दूंगा। है ना? उम्मीद करता हूँ आज मौका मिलेगा तो बना देंगे आंसर भी। और बहुत ही ईजी है, आप लोग पढ़े भी होंगे इसको, पहले क्लास 12 में कुछ तो जरूर पढ़े होंगे। हर चीज तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन कुछ पढ़े हैं। है ना? मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, है ना, मनी से रिलेटेड सारा है, तो इसको जानना जरूरी है। पहले मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हुआ करता था, तो सेमेस्टर 4 में इंडियन बैंकिंग है, और यहाँ मनी, यानी मनी को यहाँ पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, और बैंकिंग को वहाँ पढ़ना है। तो ये आपका, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम दे देंगे, आप लोग बोल रहे हैं तो। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग कॉलेज के कार्यक्रम में बिजी थे, इसीलिए नोट्स वगैरह नहीं बना पाया समय पर। तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन इसको जरूर पढ़िए, है ना। और जानना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, कॉपी खोलिए जल्दी से, और डेट लिखिए, डेट के साथ, और ज्यादा नहीं स्टडी कीजिएगा, कम ही स्टडी कीजिए लेकिन सही स्टडी कीजिएगा। और आप लोग पूछते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को कितने पेज में सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कम से कम 4 पन्ना जरूर लिखना चाहिए। और इससे आपका आपका जितना नॉलेज रहेगा आप उतना अधिक लिख सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आज का डेट क्या है बताइए? आज का डेट है 20 अगस्त, है ना। 20/8/2022। और जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ उस क्या सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट भी लिख दीजिए आप, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, है ना, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। ठीक है। और ये है आपका जीई, क्या है? GE 3B है, 3B। ठीक है। अच्छा, GE 3B, है ना। तो सबसे पहले, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है, अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। नेम में है यहाँ पर ये आएगा, नेम ऑफ प्रोफेसर। हम्म। और मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ, मिस्टेक वगैरह होगा तो बताइएगा। है। और व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं। आप लोग तो लिखते वगैरह है ही नहीं, कि क्या प्रॉब्लम है। ये सब लिखना बहुत जरूरी है, तो हम तभी हेल्प कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने बोला सर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का भी एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन था, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बन जाएगा। हम्म। तो आप सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, वो जानते ही हैं। सबसे पहला जो है कि क्या होगा, इंट्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है ना। उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। आपको चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, आप लिखिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, है ना। मतलब डिफिनेशन ऑफ मनी है ना, मुद्रा की परिभाषा क्या है। तो लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय मनी, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय मनी, या और गिव द डिफिनेशन ऑफ मनी, एक ही है। कहीं पर गिव द डिफिनेशन ऑफ मनी होगा, कहीं राइट द मीनिंग ऑफ मनी होगा, कहीं व्हाट डू मीन बाय मनी, ये सब एक ही है। तो इसका आंसर लिखने के लिए, सबसे कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हो, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखो, 2 लाइन 4 लाइन, मीनिंग लिखो, उसके बाद डिफिनेशन लिखो, उसके बाद कंक्लूजन। सबसे पहले क्या लिखते हो बोलो? मीनिंग। सबसे पहला यही कोशिश करना है, मीनिंग। अब उसको नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, मीनिंग लिखिए, है ना, मीनिंग लिखिए। और मीनिंग के बाद क्या लिखते हैं? डिफिनेशन। अब सबको टाइम लगता है बनाने में, तुरंत थोड़ी होगा। मीनिंग के बाद है डिफिनेशन, ठीक है। और डिफिनेशन के बाद है कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है। कोशिश करना है, ये आपका अपना कॉन्सेप्ट है कि मीनिंग क्या होगा, डिफिनेशन डिफिनेशन क्या है, और कंक्लूजन।
और डिफिनेशन भी जो लिखिएगा वो छोटा, बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं, एक छोटा छोटा, अगर छोटा छोटा डिफिनेशन मिल जाता है तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो मीनिंग, डिफिनेशन और कंक्लूजन। तो मुद्रा क्या है ना, मुद्रा की परिभाषा दें एवं उसके कार्यों को बताइए। मुद्रा की परिभाषा दें एवं उसके कार्यों को बताइए। अब उसको अंग्रेजी में क्या लिखिएगा? व्हाट डू यू मीन बाय मनी? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी? क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? व्हाट डू, है ना, यू मीन बाय मनी, है ना, बाय मनी। ठीक है, इसमें मुद्रा का डिफिनेशन है। व्हाट आर, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है ना। इसका आंसर मैं बना के भेज दूंगा आपको नोट्स। इसके फंक्शंस क्या है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, इसके फंक्शंस को बताइए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ठीक है। अब मुद्रा, ये एकदम पहला, ये एकदम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो भी मैं लिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, बहुत जरूर से पढ़िएगा, मतलब आएगा, 100% आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए जल्दी से, कॉपी खोल के लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुद्रा का महत्व बतलाइए। मुद्रा का महत्व बतलाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलो, लिखा जी तुम लोग? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व क्या है। अब इसका आंसर कम से कम 4 पन्ना है ना। अब आप आपका लिखने पर निर्भर करता है, आप इसको 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि ये इंटर्म एग्जाम है, समझा के लिखिएगा। तो अगर इम्पोर्टेंस ऑफ मनी लिखना है तो कैसे आंसर लिखिएगा? तो सबसे पहले मुद्रा का मीनिंग ऑफ मनी लिखिए। मनी का, मुद्रा का क्या लिखिएगा? परिभाषा वगैरह कुछ मुद्रा के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, तब सीधे इंपॉर्टेंस ऑफ मनी से स्टार्ट नहीं कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बताओ, तो सीधे इंपॉर्टेंस ऑफ मनी नहीं लिखना। मनी का पहले इंट्रोडक्शन जरूर लिख देना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या करोगे? सीधे इंपॉर्टेंस ऑफ मनी नहीं लिखना है, उससे थोड़ा बैड इफेक्ट आएगा। आपको थोड़ा उसमें समझाना होगा, है ना। आपको समझाना होगा मुद्रा का कॉन्सेप्ट को, है ना, मनी का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मनी, मनी का डिफिनेशन, मीनिंग जरूर लिखना है। इसका मतलब, इसका आंसर तैयार करने के लिए मीनिंग ऑफ मनी को जरूर लिखना। उसके बाद ही आप इंपॉर्टेंस ऑफ मनी है ना। समझ में आया बात ना। तो इसका आंसर, समटाइम्स मेरिट्स ऑफ मनी जो है, मुद्रा का जो गुण है वही महत्व में कन्वर्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर द, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। लिख रहे हैं आप लोग ना? व्हाट आर द, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मनी। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मनी, है ना। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मनी, है ना। मुद्रा के गुण और दोषों को बताइए, है ना। तो दोनों पढ़ लोगे, मुद्रा का गुण भी पढ़ लोगे और मुद्रा का दोष भी पढ़ लोगे, है ना। तो दोनों पढ़ के जाओगे, अब एग्जाम में जो आएगा उसको लिखना है। ठीक है ना। अगर मेरिट्स आएगा तो मेरिट्स लिख देना, डीमेरिट्स आएगा तो डीमेरिट्स लिख देना। अभी बैठ के तैयारी करोगे, पानी बहुत बरस रहा है, घर में बैठ के पढ़ोगे। अब है कि लिखो कि व्हाट आर द, व्हाट, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है।
व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन दी फोर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना? एक्सप्लेन दी फोर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन दी फोर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विथ एग्जांपल्स, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन दी फोर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना, क्या लिखोगे? तो शॉर्ट नोट्स लिख दो, राइट, ऐसे भी शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स में पहला लिखो, ठीक है, SLR, बी लिखो, है ना, CRR, सी लिखो रेपो रेट, और डी लिखो बैंक रेट। ये बहुत जरूरी है, शॉर्ट, इसको जरूर स्टूडेंट, ये जो शॉर्ट नोट दिए हैं आप जरूर से इसको स्टडी कीजिएगा, है ना? तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और उसके टूल्स क्या होते हैं, है ना? तो फोर टूल्स जो है वो इसी में आ गया। अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ के आपको बोल देगा नहीं, शॉर्ट नोट्स लिखो, SLR, CRR, रेपो रेट, बैंक रेट, है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो ये जरूर क्वेश्चन नंबर 5 को जरूर स्टडी कीजिएगा, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी इसको कहते हैं, है ना? नेक्स्ट में आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, एक्सप्लेन 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 द मीनिंग, एक मिनट, मीनिंग ऑफ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। मीनिंग वगैरह काट दो, एक्सप्लेन मीनिंग, एक ऐसा करो, एक्सप्लेन मनी मार्केट, ऐसे कर दो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन, एक मिनट, ऐसे करो, व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, एंड कैपिटल मार्केट, इसको जरूर से पढ़ना है, कैपिटल मार्केट, है ना? एंड व्हाट, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट आर द बिटवीन डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटर्म एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिनी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन देम मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या अंतर है, उसका परिभा, अब डिफरेंस लिखने आता है, सपोज दैट कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो तुमको टेबल फॉर्म में दिखलाना, पहला बात जो हम सिखलाए हैं क्लास में, किसी भी डिफरेंस करने का जो तरीका है, एक पहला कॉलम बनाओ सीरियल नंबर का, उसके बाद लिखो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, उसके बाद जिसमें डिफरेंस करना है उसको लिखो, है ना? तो जैसे व्हाट इज मनी, है ना, मार्केट, तो मनी मार्केट को 4 लाइन में, 5 लाइन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, कैपिटल मार्केट को 4-5 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद डिफरेंस लिख दो, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन इससे आएगा। अब सीधे हम जो डिफरेंस करके लिखते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि हम किसी का परिचय दे दें, मनी मार्केट का परिचय दे दें और कैपिटल मार्केट का परिचय दे दे, और दोनों में डिफरेंस क्या है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, डिफरेंस कॉलम जब लिखने आएगा ना, हम्म, तो ये कॉलम हमेशा याद रखना, जैसे कि हम ये बता रहे हैं, जैसे ये लाइन है, अब इसमें ऐसा 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 बनाना, टेबल ऐसे बनाना, देखो टेबल ऐसे बनाना, पहला सीरियल नंबर दो, अभी नोट्स बनाओगे आज बैठ के, 1 घंटा बन जाएगा, 2 घंटा, खाली पॉइंट सही से, और ये हो गया बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, ये हो गया बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। तुमको मनी मार्केट लिखना है तो मनी मार्केट लिख दो यहाँ पर, देखो इस तरह से आपको कॉलम बनाना होगा, ठीक है?
आप यहाँ कॉलम बनाइए। देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा बनाइए, ऐसा। अब आप इसको, मेरा तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, आप लिखिए, ऊपर में हेडिंग लिख दीजिए, डिफरेंस, है ना, ऐसे, बिटवीन, बिटवीन मनी मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। हम्म। अब यहाँ पर लिखिए सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और यहाँ लिखिए बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। हम्म। ये बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हो गया। और ये जो कॉलम है ना, इसको थोड़ा सा, एक मिनट, और एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ, तभी कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, यानी इसको ऐसा करते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हो गया, और यहाँ हो गया बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हो गया, और यहाँ पर आप दिखला दीजिए, यहाँ लिख दीजिए मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, यहाँ लिखिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। एक मिनट, यहाँ पर आप लिख दीजिए, अरे, यहाँ लिखिए मनी मार्केट। यहाँ लिखिए मनी मार्केट, और यहाँ लिखिए कैपिटल मार्केट। आपको एग्जाम में इसी तरह से आंसर देना है, जिससे मैंने सिखलाया है। ठीक है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट टेबल फॉर्म में। तो इसका डिफरेंस सीखने के लिए पहले आपको, ये कॉलम बाद में बनाइए, पहले आपको मनी मार्केट क्या होता है उसको लिखिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। तो पहले मनी मार्केट के बारे में समझाइएगा और कैपिटल मार्केट के बारे में समझाइएगा। वैसे मैं आपको अलग से नोट्स देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 आइए। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, है ना, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है ना। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। और व्हाट, है ना, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी पढ़ लीजिएगा, है ना। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या कारण होते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे मैं बहुत लंबा क्वेश्चन लिख दिया हूँ, है ना। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है ना, टू डिफरेंट क्लासेस, है ना, टू डिफरेंट, डिफरेंट, टू डिफरेंट क्लासेस, समाज, इस व्यापारी वर्ग को या आम जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, समाज में क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर बिजनेस क्लासेस में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज यू रीड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये जरूर पढ़िएगा, एक कि हाँ मुद्रा का वर्गीकरण भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सप्लेन एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यानी फर्स्ट जो चैप्टर है ना उससे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण बताएं, है ना। देखते हैं, आज इसका आंसर लिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग का रिक्वेस्ट था कि सर बता दीजिए कुछ गेस क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता दिया। और इसके बाद आप लोगों को फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो मिलेगा, है ना। सर मैं बहुत बिजी था तो नहीं बना पाया, अभी बैठ के बना दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप 7 क्वेश्चन पर मेहनत कीजिए, और मैं आपको आंसर भी भेज दूंगा। देखते हैं, अगर टाइम मिला तो बना दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ आंसर बनाने का। तो आप तैयारी कीजिए, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस तरह से बना दूंगा। और 100 मार्क्स का है ये, तो 100 मार्क्स में 10 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा एक, और 5-5 नंबर का 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, तो 20 हो गया। और 4 ठो आपको लॉन्ग आंसर टाइप करना रहेगा, उसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, उसमें कम, ऐसा आने का मैंने टेक्निक्स है। अब पता नहीं कैसा क्वेश्चन रहेगा तो हमको नहीं मालूम है, ये तो मैं गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ गेस क्वेश्चन, है ना। ओके, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।